हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी ने महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, जिन्होंने विद्युत बल्ब जैसी महान खोज करी और जिन्होंने अनेक बहुउपयोगी आविष्कार किए। वे जब 67 वर्ष के थे तो करोड़ों रुपयों से बनी उनकी एक फैक्ट्री आग में जलकर राख हो गई। उनकी जीवन भर की कमाई आग में जलकर राख हो गई। इस पर जब उनसे पूछा गया, उनसे जब प्रतिक्रिया ली गई, तो आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस फैक्ट्री में हमारी सभी कमियां, हमारी सभी भूलें, हमारी सभी गलतियां इस फैक्ट्री के साथ जलकर राख हो गई। फिर एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि अब आप क्या करेंगे? तो उन्होंने क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि क्या करेंगे? कल से फिर से शुरुआत करेंगे, कल से फिर से बनाना शुरुआत करेंगे। जीवन का अंत थोड़ी होता है। यानी आप देखिए, उनका रवैया इतना सकारात्मक था कि इतनी बड़ी फैक्ट्री जल जाने के बावजूद उनको थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा, यानी उनसे थोड़े भी निराश नहीं हुए, थोड़े भी दुखी नहीं हुए। उन्होंने इस घटना को सकारात्मक तरीके से लिया और दूसरे दिन से फिर से अपने कार्य में जुट गए। उनके जो अनुसंधान के कार्य हैं उसमें फिर से जुट गए वो। उन्होंने तनिक भी स्वयं को इस घटना से प्रभावित होने नहीं दिया। ये तो इतनी बड़ी घटना थी, उनकी पूरी कमाई लगी थी उसमें। सोचिए दोस्तों, तब भी वे बिल्कुल भी दुखी नहीं हुए। और हमारे जीवन में थोड़ी सी ऊंच नीच, थोड़ी सी घटना, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो क्या जाता है, हम बहुत घबरा जाते हैं, हम बहुत बेचैन हो जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, और हम दुखी भी बहुत हो जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए दोस्तों कि ये जीवन है, यहाँ जो हो कुछ भी हो सकता है, और जो होता है उसको हमको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हम दुखी हो जाएंगे दोस्तों। हम जो चाहें और वैसा न हो तो निराशा होगी ना। इसलिए हम जो चाहें वैसा अगर न हो तो हमें क्या करना चाहिए? जो हो रहा है उसे चाह लेना चाहिए। अर्थात जैसा भी हो रहा है आप उसको पसंद कर लो, बस। फिर आप हमेशा खुश रहोगे। डेल कार्नेगी बहुत महान लेखक हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं आएंगी, समय के बढ़ने के साथ साथ हमारे साथ ऐसी बहुत सी दुखद घटनाएं होंगी जिनमें हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे कि या तो उस घटना के प्रति, जो आपके साथ जो घटना हुई है, उस घटना के प्रति आप इस तरह से सोचें कि ये जो घटना हुई है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और स्वयं को उस घटना के अनुकूल बना लें, यानी उस परिस्थिति में ढल जाए ताकि आप सुखी रह सकें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस घटना के प्रति, जो घटना आपको पसंद नहीं हुई है, जो आपके प्रतिकूल हो गई है, जिसको आप कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ, उसका विद्रोह करें, उसके विरुद्ध खड़े हो जाएं और जीवन भर अपने आप को टेंशन देते रहें, जीवन भर अपने आप को दुखी करते रहें। ये दूसरा ऑप्शन है। अब आप खुद बताइए कि बेस्ट ऑप्शन क्या है? घटना तो होके रहेगी ना, उसको आप रोक नहीं सकते। जीवन कैसा चलेगा आगे, क्या होगा, कौन कौन सी घटनाएं आएंगी, ये हमारे चाहे अनुसार कहाँ होता है। ये तो जो दैवीय योजना होती है, जो प्रकृति के द्वारा चले आ रहा है, जो विधान चलता आ रहा है, उसके अनुसार होती है, उसके तय अनुसार होती है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं। हम कर्म कर सकते हैं, फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। कब क्या हो जाए, कौन सी घटना हो जाए, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो और खुश रहो, बस। इतनी सी तो बात है। अगर आप सोचेंगे नहीं ये नहीं होना था, वो नहीं होना था, तो ऐसा करके हम खुद को ही परेशान करेंगे। ठीक है? इसलिए जैसा हो रहा है आप उसके अनुसार ढल जाइए और खुद को खुश रखिए, किसी भी बात की चिंता न करिए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी हो सो होए। कितना बढ़िया है। यानी कि जिसने अपने जीवन की समस्त बातें, समस्त घटनाएं,
समस्त क्रियाकलाप ईश्वर को सौंप रखे हैं। जो ईश्वर, जिसने ईश्वर को सब कुछ सौंप रखा है कि भगवान तू जैसा चलाए हम उसी में राजी हैं, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। वो निर्भय होकर आराम करेगा, निश्चिंत रहेगा। क्यों? क्योंकि जो घटना नहीं होनी है, यानी जो अनहोनी है, वो कभी होगी नहीं। और जो होनी है, यानी जो विधाता ने लिख रखा है, जो भगवान जी ने तय कर रखा है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो होके रहेगी, है ना। तो जो घटनाएं होनी है वो होती जाएंगी। आपको बस साक्षी भाव रखकर, यानी दृष्टा भाव रखकर उन घटनाओं को देखना है और आगे बढ़ते जाना है। उनको दिल से नहीं लगाना है, चिपकाना नहीं है, उनमें डूब नहीं जाना है, नहीं तो दुख मिलेगा। आप उनसे दूर रहिए और सीधा आगे बढ़िए। जीवन एकदम आगे बढ़ने का नाम है। आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। घटनाएं आते जाएंगी, कुछ घटनाएं अच्छी होंगी, कुछ घटनाएं बुरी होंगी। आपको समभाव बनाए रखना है। अच्छी घटनाओं में एकदम ज़्यादा एक्साइटेड होकर खुश भी नहीं होना है। खुश होइए लेकिन एकदम ज़्यादा खुश नहीं होइए, क्योंकि जो चीज़ आपको मिलेगी वो भी आपसे एक दिन छीन ली जाएगी। तो जब वो दूर चली जाएगी तो फिर आपको दुख होगा। इसलिए उसमें अपना राग, अनुराग मत जमाइए, यानी उसमें अपना अटैचमेंट मत रखिए। खुश होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अटैचमेंट मत रखिए किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी अच्छी घटना के प्रति। ठीक है, इसको समभाव रखना कहते हैं। अगर आप समभाव रखेंगे ना, तो कोई बुरी घटना भी अगर आपके जीवन में आएगी तो भी आपको वो डिगा नहीं सकती, आपको दुखी नहीं कर सकती। तो दोस्तों, आज के इस चर्चा के पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि जीवन में हमेशा समभाव रखिए और हमेशा ये मान के चलिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए नहीं, बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, न केवल अच्छे के लिए बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। और कोई भी घटना हो, आपको अगर लगे कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, अगर आप गौर से उस घटना का अवलोकन करेंगे तो आपको उस घटना में भी, जो कि आपके अनुसार वो घटना अच्छी अगर नहीं भी है, तो भी उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे पहलू, उसके कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, जिनको आप सोच कर ये कह सकते हैं कि नहीं यार, ये घटना उतनी भी बुरी नहीं है, इसके घटने से मुझे ये फायदे तो मिले, इसके घटने से मुझ में ये सुधार तो आया, अब मैं ये कर सकूंगा, या ये ऑप्शन मेरे पास कम से कम नए तो बने। और ये ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे। जी हाँ, ऊपर वाला अगर एक द्वार बंद करता है तो अनेक नए द्वार खोल देता है दोस्तों। इस इस बात को आप हमेशा याद रखें और हर घटना को पॉजिटिव तरीके से लें, तो जीवन हमेशा हमेशा सुखमय होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको काफ़ी सुकून प्रदान करती होंगी, क्योंकि अ, हमेशा सकारात्मक जो बातें हैं वे हमेशा सुकून प्रदान करती हैं। सो आज की इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। और थैंक यू सो मच दोस्तों।